Very good morning, students. Today I am going to discuss the remaining parts of mechanism of enzyme action. स्टूडेंट, तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एंजाइम्स लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। तो एंजाइम्स क्या करेगा कि एनर्जी बैरियर ऑफ रिएक्टेंट को कम कर देता था, जिसकी वजह से क्या है कि उनकी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती थी। दूसरा पॉइंट जो हमने डिस्कस करा था कि एंजाइम फेवर द ट्रांजिशन स्टेट। तो ट्रांजिशन स्टेट जितनी जल्दी से बनेगा उतनी जल्दी से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तीसरे पॉइंट में हमने डिस्कस किया था कि थर्मोडायनेमिक ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन। तो थर्मोडायनेमिक ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन में हमने उसके एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक और आइसोथर्मल रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया था। इसके बाद में जो हमने डिस्कस किया था एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के बारे में और उसके सिग्निफिकेंट के बारे में भी डिस्कस किया था। इसके अलावा हमने एक थ्योरी के बारे में बताया था जिसको बोलते हैं लॉक एंड की थ्योरी। तो लॉक एंड की थ्योरी के हिसाब से क्या होगा कि स्पेसिफिक एंजाइम्स जो बाइंड करेगा स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ में बाइंड होगा और कन्फर्मेशन चेंजेस करता है और आगे की एक्टिविटी करता है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये था कि एंजाइम्स की फ्लेक्सिबिलिटी को शो नहीं कर पाया था, राइट। और इसमें जो मॉड्यूलेटर है एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर के बारे में भी इसकी एक्टिविटी को शो नहीं कर पाया था। तो अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक आज डिस्कस करेंगे वो है इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। तो अकॉर्डिंग टू 1958 में क्या हुआ था कि एक कोहेलेंट साइंटिस्ट था, उन्होंने अपनी थ्योरी को प्रपोज किया था। वो थ्योरी क्या मोस्ट एक्सेप्टेड थी और रियलिस्टिक थी। उनकी थ्योरी के अनुसार क्या था कि जो एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम्स है, ठीक, तो एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम्स का जो नेचर क्या होगा, नॉट रिजिड, ठीक है, नॉट रिजिड और नॉट प्रीशेप्ड, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या था कि जो एंजाइम और सबस्ट्रेट का जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो जैसे सबस्ट्रेट एंजाइम्स की एक्टिव साइट पे बाइंड होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि एंजाइम्स में कुछ कन्फर्मेशन चेंजेस होते हैं, राइट। तो एंजाइम्स में कन्फर्मेशन चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो कन्फर्मेशन चेंजेस का मतलब क्या होता है कि जो स्टार्टिंग हमें जानते हैं कि जो एंजाइम्स क्या है वो प्रोटीन नेचर के होते हैं, ठीक है, और प्रोटीन जो होता है अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, जो सबस्ट्रेट एंजाइम साइट में बाइंडिंग होता है तो अमीनो एसिड जो क्या है कि वो आपकी डिसओरिएंटेड पोजीशन में होते हैं, यानी कि अलग अलग जगह पर प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन जैसे सबस्ट्रेट उस एंजाइम के एक्टिव साइट से बाइंड होता है तो वो सारे अमीनो एसिड वो एक प्रॉपर पोजीशन पे आ जाते हैं और एक सबस्ट्रेट को एंजाइम्स की एक्टिव साइट से अच्छी तरीके से फिट कर देते हैं और आगे की रिएक्शन प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो कन्फर्मेशन चेंजेस हो जाता है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है, एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें जो एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन इस तरह होता है जैसे कि हम अपने हाथों में ग्लव्स पहनते हैं। तो स्टार्टिंग में ग्लव्स की शेप क्या रहती है, फ्लेक्सिबल रहती है, लेकिन जब हम अपने हैंड के थ्रू ग्लव्स को पहनेंगे तो बिल्कुल एक सही तरीके से फिट हो जाता है, प्रॉपर तरीके से, और हम कोई भी काम को आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जो एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स है बिल्कुल एक फिट अच्छी तरीके से फिट हो रहा है और इसी बेसिस पे हम इसको क्या बोल सकते हैं, इंड्यूस फिट थ्योरी, ठीक है, इंड्यूस फिट थ्योरी, राइट। तो जो कोहेलेंट साइंटिस्ट थे इन्होंने क्या करा था कि इनके पास में बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल एविडेंस थे जिन्होंने एक्स-रे डिफ्रैक्शन स्टडी से गेन किए थे।
और उन्होंने शो किया था कि उनकी स्टडी जो है वो मोस्ट एक्सेप्टेबल है, राइट। इसके अलावा इन्होंने एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर एंड कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर एंड कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स की स्टडी के बारे में भी बताया था। तो ये स्टूडेंट हो गया है इंड्यूस्ड फिट थ्योरी के बारे में। अब हम तीसरी थ्योरी को डिस्कस करेंगे जिसको बोलते हैं सबस्ट्रेट स्ट्रेन थ्योरी। द थर्ड टाइप ऑफ थ्योरी इज सबस्ट्रेट स्ट्रेन थ्योरी, ठीक है। तो इसके वर्ड से ही इसका मतलब समझ में आ रहा है, ठीक। तो क्या होगा, सबस्ट्रेट स्ट्रेन थ्योरी, सबस्ट्रेट स्ट्रेन थ्योरी, ठीक है। तो इसमें क्या समझना है स्टूडेंट कि जो सबस्ट्रेट है वो सबस्ट्रेट का नेचर कैसा हो जाएगा, इसमें स्ट्रेन हो जाएगा। स्ट्रेन का मतलब क्या है, टेंस, ठीक है, टेंस हो जाएगा। लेकिन ये इसका नेचर टेंस या स्ट्रेन कब होगा, जब सबस्ट्रेट एंजाइम्स के साथ में बाइंड होगा, यानी जब वो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा तब ये क्या होगा कि वो होगा स्ट्रेन की कंडीशन को गेन करेगा, राइट। तो होगा क्या उस कंडीशन में कि जब सबस्ट्रेट एंजाइम्स की एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम्स की बाइंड करता है, ठीक है। तो जो एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम्स है ये क्या करता है कि कुछ कन्फर्मेशन चेंजेस करेगा। कन्फर्मेशन चेंजेस की वजह से ये सबस्ट्रेट क्या हो जाएगा, स्ट्रेन हो जाता है। सबस्ट्रेट क्या है, स्ट्रेन हो जाता है, और यहाँ पर एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। जब एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाएगा और फिर जल्दी से क्या होगा, इजी तरीके से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो सबस्ट्रेट स्ट्रेन थ्योरी में हमें ये बताना है कि जो सबस्ट्रेट है स्ट्रेन होता है, वो स्ट्रेन किसकी वजह से होगा कि कन्फर्मेशन चेंजेस ऑफ एंजाइम्स की वजह से होता है, राइट। अब हम इसमें बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस के बारे में। राइट, अब है इसमें मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। तो नॉर्मल स्टूडेंट हम ये जानते हैं कि जब कोई रिएक्शन कैटालिसिस होती है बाय द केमिकल, ठीक है, और कोई रिएक्शन कैटालिसिस करेगी विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, तो एंजाइम्स के केस में क्या है कि वह उस रिएक्शन को 10 की पावर 6 से लेकर 10 की पावर 12 तक मोर फास्टर कर देता है, मोर फास्टर करेगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो ये रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो रही है, ठीक है, तो इस रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट होने के लिए इसमें 4 टाइप्स के मैकेनिज्म को हम बेसिकली पढ़ते हैं। तो फर्स्ट वन है आपका इसमें एसिड बेस कैटालिसिस, दूसरा है सबस्ट्रेट स्ट्रेन कैटालिसिस,
ठीक है। तीसरा है कोवैलेंट कैटालिसिस। कोवैलेंट कैटालिसिस और लास्ट है एंट्रोपी इफेक्ट। एंट्रोपी इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर है एसिड बेस कैटालिसिस, सब्स्ट्रेट स्टेट कैटालिसिस, कोवैलेंट कैटालिसिस और एंट्रोपी कैटालिसिस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे एसिड बेस कैटालिसिस की। एसिड बेस कैटालिसिस तो फर्स्ट है हमारा एसिड बेस कैटालिसिस, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि हमें जानते हैं कि एंजाइम्स की एक्टिव साइट होती है और एंजाइम्स जो किस चीज के मिलकर बने होते हैं, प्रोटीन से, और प्रोटीन क्या है, अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, राइट। तो हम ये मानते हैं कि कोई भी सबस्ट्रेट क्या है कि एंजाइम्स के अमीनो एसिड से रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। एंजाइम्स के अमीनो एसिड से रिएक्शन कर रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि एक तो हमारा सबस्ट्रेट और हाइड्रोजन आयन का कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा प्लस कंजुगेट बेस का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया यहाँ पर, कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है। कॉम्प्लेक्स बन गया और इसके साथ साथ इसी कॉम्प्लेक्स की हेल्प की सहायता से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक। तो हमें जानते हैं कि हर जो एंजाइम्स के प्रोटीन में जो अमीनो एसिड होता है उसमें बहुत सारे एसिडिक ग्रुप भी प्रेजेंट रहते हैं और बेसिक ग्रुप भी प्रेजेंट रहते हैं। तो एसिडिक ग्रुप और बेसिक ग्रुप की हेल्प की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, रिएक्शन को कैटालिसिस आराम से इजीली तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो एग्जांपल है, एग्जांपल पढ़ते हैं हम राइबोन्यूक्लियेज। ठीक है। तो राइबोन्यूक्लियेज है, ये कहाँ पर प्रेजेंट होगा, आरएनए में प्रेजेंट रहता है और ये डाइएस्टर बॉन्ड को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। और उसके आरएनए की पायरिडिन रिंग में प्रेजेंट रहेगा, पायरिडिन रिंग में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे एसिड बेस कैटालिसिस की। अब हम सेकंड बात करेंगे इसमें सबस्ट्रेट स्ट्रेन के बारे में। सेकंड है इसमें सबस्ट्रेट स्ट्रेन के बारे में। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये सबस्ट्रेट स्ट्रेन कैसे होता है और अपना एक्शन कैसे करेगा वो हमने अभी आगे डिस्कस कर लिया है। लेकिन जब सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ में बाइंड होता है तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। लेकिन ये जो स्ट्रेट सबस्ट्रेट है ये इस रिएक्शन को कैसे इंक्रीज करता है या रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे बढ़ाएगा, ये क्या करेगा कि जो स्ट्रेट सबस्ट्रेट है वो रेज करता है, ये इंक्रीज करता है एनर्जी को इंक्रीज करेगा और इस ट्रांजिशन स्टेट को जल्दी से अचीव करेगा। तो जितनी जल्दी ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा उतनी जल्दी ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, राइट। एक ये हो गया स्टेप इसमें, ठीक। अब इसमें हम फिर डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो एग्जांपल है लाइसोजाइम, ठीक है। तो लाइसोजाइम क्या है कि किस बेसिस पे काम करता है, थर्ड पॉइंट में डिस्कस करेंगे हम। थर्ड पॉइंट इज कोवैलेंट कैटालिसिस।
कोवैलेंट कैटालिसिस। तो स्टूडेंट ये जानते हैं कि जो एंजाइम्स है वो प्रोटीन के बने होते हैं और प्रोटीन अमीनो एसिड के बने होते हैं। तो अमीनो एसिड की जो होंगे वो आप कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम से प्रेजेंट होते हैं। तो वहाँ पर बहुत सारे हमारे क्या है कि पॉजिटिव ग्रुप, इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप और इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप क्या करेंगे कि सबस्ट्रेट के साथ में कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं और कोवैलेंट की कैटालिसिस करते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि जो एनर्जी हमारी क्या है कि कम लगेगी और कैटालिसिस प्रोसेस जल्दी से हो जाती है। तो इस कंडीशन में हम जो एग्जाम्पल पढ़ सकते हैं, उस एग्जाम्पल का जो नाम क्या है, कोवैलेंट प्रोसेस मेनली जो हेल्पफुल होती है, इसमें हम सेरीन प्रोटीन का एग्जाम्पल पढ़ सकते हैं। सेरीन प्रोटीन, ठीक है। और कौन से एग्जाम्पल पढ़ सकते हैं, काइमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन के एग्जाम्पल इसमें पढ़ सकते हैं, ठीक। फोर्थ है इसमें एंट्रोपी इफेक्ट, एंट्रोपी इफेक्ट। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि एंट्रोपी क्या होती है। एंट्रोपी का मतलब क्या होता है, एक्सटेंट ऑफ डिस्पोर्शन, या कि कोई भी चीज अब खराब तरीके से हो रही है कहीं भी चीज पे, यानी एक्सटेंट ऑफ डिसओरिएंटेशन। तो जो एंजाइम्स क्या है, एंजाइम्स क्या है कि एंट्रोपी को डिक्रीज करती है, ठीक है। एंजाइम्स क्या है कि एंट्रोपी को डिक्रीज करेंगे। तो एंट्रोपी को डिक्रीज करेंगे तो सारे के सारे जो अमीनो एसिड है वो एक्टिव साइट में प्रॉपर तरीके से या प्रॉपर फंक्शनिंग तरीके से वो उस पर बाइंड रहेंगे, और बाइंड रहेंगे तो उस वजह से क्या है, कैटालिसिस प्रोसेस इजीली तरीके से होगी, राइट। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट समझने वाली चीज़ क्या है कि ये जो चारों जो मैकेनिज्म हैं वो एंजाइमेटिक रिएक्शन में एक साथ में होते हैं, राइट। तो एक साथ में होने की वजह से क्या है कि इनकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज होती है। तो स्टूडेंट ये पूरा था ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम्स एक्शन। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छी लगता है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए और लेटेस्ट अपडेशन की वीडियो के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें। थैंक यू।